चलिए आगे बताया पर कहाँ पर चर्चा चल रही थी, कौन बताएगा? आरती आज भक्त के बारे में आज आठ प्रकार के भक्ते बताए। कौन कौन से? हाँ, तो कल अपन अर्थार्थी है ना, अर्थार्थी भक्त में कौन कौन आए थे? ध्रुव जी और विभीषण और सुग्रीव है ना, सुग्रीव भी, विभीषण जी और ध्रुव जी, जिसमें ध्रुव जी का अपन ने बहुत सारी है ना, ध्रुव जी के बारे में अपन ने बड़ी व्याख्या प्रमाण की। देखिए आज अपन किन भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे? अब कल अपने अर्थार्थी हो गए थे, आज भक्ति। ठीक है, देखो कल ध्रुव जी से हमें ये भी शिक्षा मिली कि हमें अपने दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आरूढ़ होना चाहिए। जो चीज हम ठान ले, मान लो, ठान ले, और ठानना हमें मालूम कौन सी चाहिए, जिसमें हमें ईश्वर की ही प्राप्ति हो, सतमार्ग वाली। ये नहीं कि हम ठान ले कि यार हमें आगे संसार की वस्तु करनी, ये ठानना नहीं। क्या अगर हम धन पथ में आ रहे हैं, ये ना, हम साधक की श्रेणी में आ रहे हैं, साधक के लिए साधक के हिसाब से बैठाना चाहिए। हाँ, और हमें ये घंटे पे बैठ करके मतलब हरिओम हरिओम करना है। अब 1 घंटा अभ्यास हो गया, अब भैया 7 घंटा बैठेंगे। हाँ, ये दुखी महाराज जो है ना, सबसे पहले 1 दिन भोजन, 1 दिन में 1 बार भोजन करते थे, फिर 3 दिन में 1 बार भोजन करते थे, 6 दिन में 1 बार भोजन करते थे, 12 दिन में 1 बार भोजन करते थे। ऐसी तपस्या बढ़ाई है क्या? फिर वायु का आहार, बोल छोड़ के वायु का आहार करते थे। ऐसी तपस्या बढ़ाई, भोजन वायु वो लेते लगाओगे आहार, आहार बिहार बिहार कहते हैं, खाना कह ले है ना, ये सब भाषा है अपनी। बिहार किसे कहते हैं? पीने को बिहार, भ्रमण कर जाते हैं, पीने को भ्रमण करते हैं, है ना, तो उसको बिहार कहते हैं, है ना। ये हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, बिहार अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि हम कहीं मिल जाए। हाँ, है ना, जब लोग वहां गए भरवाला उसको क्या कहते हैं, बिहार कर लेंगे, बढ़िया जगह आहार, अच्छा भोजन किए, सात्विक भोजन किए, बिहार, है ना। तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना। तो कल हमने ध्रुव जी महाराज से अच्छी शिक्षा मिली है, हमको भी एक दृढ़ संकल्प ऐसा लेना चाहिए और उसमें आरूढ़ होना चाहिए। तो आज अपन आठ भक्त के बारे में, ये सत्यम परम जी में मतलब ये हमारे भगवान जो है वो सत्य कैसे स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, वो सत्य को धारण किए हुए हैं, उनको हम ईश्वर कहते हैं। तो हम ईश्वर को स्मरण कर लेते हैं, है ना। तो भगवत जी ने इसका बहुत बढ़िया दिखाता है, हमें लगा भागवत जी पहला ही श्लोक हो, भगवत जी ने पहला ही श्लोक हो, मतलब भागवत जी कहने का तात्पर्य है कि सत्य की परिभाषा दी है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, सत्य, ये बताया गया है। हाँ, सत्य उधार करने वाले हैं और हमारे आपकी सबकी सत्य को जानने वाले। हम कितना भी छुपा ले संसार से, लेकिन ईश्वर से नहीं छुपा सकते, क्यों, वो सत्य स्वरूप है, सबकी सत्य जानते हैं। हमने चोरी की है ना, संसार से हम छुपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है, सत्य स्वरूप है, सत्य परम धर्म है, वो जान जाएंगे, लेकिन नहीं छुपे, उनसे नहीं छुप सकता। अभी मतलब जरासंध का बताया कि दृष्टांत, जरासंध के दृष्टांत में जरासंध की मृत्यु के बारे में 3 लोग जानते हैं, एक जरासंध स्वयं, एक जरा नाम की राक्षसी और उनकी माता जरासंध। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, चौथा किसी को पता नहीं था, जरासंध की मृत्यु, और बिना ईश्वर मतलब आदेश के जरासंध की मृत्यु को बड़ी कठिन को काम, 2 टुकड़ा की कर देते तो जो जा भगवान हो जाए, ऐसी मिल जाए। तो उसकी मृत्यु का रहस्य मतलब ये तीनों जानते थे। तो माता पिता तो गोविंदा ने वो नमक हो गए,
पर जरासंध नाम के राक्षसी भी गोविंदा नमो नमः। अब बच्चे जरासंध अकेले, तुम भी तो कहते भैया हमारे में बिगड़ भैया और भी वो जाने नहीं रहा, तो उन्होंने अहंकार दिया अब मान लो है। तो भीम जी के साथ में अनेकों दिन ये देखी, लेकिन मृत्यु आई, मृत्यु का उन्हीं को पता था। अब जरासंध भीम द्वारा कहने लगे कि सब अब हम ये नहीं करेंगे जरासंध से, क्योंकि हमारी हड्डी पर टूटी जा रही, हम कब हम उनकी तुलना करेंगे, हमारी तुलना क्या करें, बहलाने के सुने। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये भीम करने का हिम्मत दो दृष्टि डालने, कहने के तात्पर्य भाव ये भी है कि जब भी हम स्वीकार करें तो ठाकुर दो दृष्टि डालना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठाकुर जब निकाल देते कि तुझे इतना रास्ता ये है ना, तो जब ये दोहराता तो भीम दादा ने ठाकुर जी भगवान केशव कृष्ण नैया पर डाली, भगवान कृष्ण ने तिनका उठाया, तिनका तोड़ा और ऐसे हाथ कर दिया। वो क्या करता था, भीम उनको दो टुकड़ों कर देते हैं, सोचो हार करके, और ऐसे फेंक देते हैं, तो ऐसे फेंकते वो ऐसे जाके जुड़ जाते हैं, शरीर जो भी कम हो जाता है, और कैसे फेंक दिए, अब जुड़े कैसे, तो ये युक्ति भगवान कृष्ण ने बताई। तो अब भगवान कैसे बताएंगे विसर्जिया, अब तीन को पता था बस, एक दो तो नमो नारायण हो गया मान लो, तीसरा स्वयं है, और उसने आज तक किसी से नहीं बताई। बाबा जी राक्षस को कौन ने बनाया है? राक्षस को कौन? ये पूरी संसार को भगवान ने बनाया। राक्षस होते कौन है ये बताओ, राक्षस को सींग वाले नहीं होते कि सींग वाले की राक्षसों का मुंह हो, हाँ तो जिनके यह आचरण भवानी, कहीं जाना ही निश्चर सब प्राणी, साधु से करवा वही सेवा, क्या जो साधु सेवा करवा रहे उनकी बात नहीं मान रहे, भी तो राक्षस है, भी तो निश्चल है, ते जाना ही निश्चल सब प्राणी, जिनके यह आचरण भवानी, आचरणों से है निश्चल। हम सब देवता बन गए, क्या आचरणों में हम भ्रष्टाचार करने लगे, राक्षस बन गए। भाई जबकि जिस तरह के राक्षस बने हैं, बड़ी है, कितनी बड़ी व्याख्या है इसमें। मान लो अगर हम माता पिता की सानिध्य में, अगर हमें मान लो तुम लोग किसके सेवक कहलाए, हम कहें चलो गुरु की नहीं कर पाते हो, घर में तो हो, तो माता पिता के सेवक कहलाए, माता पिता के सेवक कहलाए। अगर तुम्हारे मतलब मान लो आपके रहते हुए अगर पिताजी को या माता जी को कार्य करने से तुम लोग बेकार, तुम राक्षस ही मतलब कहलाए, मतलब कितनी अच्छी है, मतलब सेवा भाव, मतलब सेवा करना ही करना है। अगर हमको जो पद मिला है, हम जहाँ पे भी हैं, अगर हम बालक हैं तो हम पिताजी के अधीन हैं, हम पिता की माता की और अपने अपन से जो बड़े हैं उनके अपन अधीन हैं, उनके विरुद्ध काम न करें। अगर अपन उनके विरुद्ध कर रहे हैं तो अपन निश्चित ही अपन आत्मिक प्रवृत्ति वाले, अपन राक्षस ही कहेंगे। मान ही मात पिता नहीं देगा और साधु से करवा नहीं, जिनके यह आचरण भैया जैसे यहाँ पे तो मेरे महाराज श्री जी महेश महाराज जी के साथ हम अपन बैठे हुए हैं, यहाँ पे इनसे पहले भी बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। अगर उनको है ना महाराज जी चाय देते तो अपनी चाय की कप नहीं धोते थे, मतलब महाराज जी अगर उनको आते थे तो उनको ये चाहते थे कि वे हमें दरी बिछाएं और कब भी हम। आज के वो चूहे हैं जहाँ के तहाँ जो रहे वो बने, और भी निश्चित मतलब उनकी अधोगति हो रही, बिल्कुल देखते देखते। क्यों भैया, वो सम्मान चाहते थे, वो यहाँ से छूटकर और उनके घर में जाके इतनी बेकार स्थिति हो रही कि क्या हो, मतलब हमेशा वो सेवा चाहते थे, सेवा करते थे, सेवा चाहते थे, उनकी क्या अधोगति, और ऐसी अधोगति भाई कि हम बता रहे 10-10 बार कहो पूरे शरीर का कई बार ऑपरेशन हुआ, कई बार ऑपरेशन, यहाँ का मांस लगा के यहाँ लगा कर यहाँ का लगा के यहाँ 20 बार शरीर को फाड़ा चीरा। लास्ट में मृत्यु ऐसी हुई कि वो बस नहीं, उनके समझ लो जो बच्चियां हैं वो, उनके जो लड़के हैं वो, उनकी माता है, तो पूरा शरीर लास्ट में कोई पूरी दुर्गति, यहाँ तक कि घर तक उनके बच्चियां हैं भी उनके घर का उपयोग नहीं कर पा रहे ना, उनको किराया सरकारी हो गया, एक ही जगह सब भोगते हैं, जिसको सेवा देने की नहीं करते। ये साक्षात प्रमाण, लेकिन नाम नहीं खुल रहे, लेकिन ये अपन तपन में बैठेंगे। अगर हमको सेवा का मौका मिला है तो एक एक सेकंड अपन को है ना, और सेवा की बात कर रही थी, सेवा एक मिनट
का समय पता चलना चाहिए, एक एक सेकेंड हमारा कितना कीमती है। अगर हम अपने समय को ऐसे करते कि पता नहीं चलेगा, शादी ब्याह हो जाएगी और वृद्ध हो जाओगे और कब तुम्हारी सैया लग जाएगी पता नहीं चलेगा। कल नहीं देखो राहुल की बाजू वाला, अभी शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, जला जलू रहा है, सब खाक हो गई, खत्म हो गई। क्या किया? कुछ नहीं। कहाँ गए थे? कुछ नहीं। क्या करे? ऐसे ही हो जाएगा अपने साथ में, पता नहीं चलेगा। कम से कम 40 तक दुनिया सबको आना चाहिए। जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो संस्कृत पढ़, जब देखना जिसको संस्कृत स्कूल में पढ़ाती है उनके देखो कितने अच्छे नंबर आएंगे, जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अब संस्कृत नहीं है तुम्हारे स्कूल में है, अब देखना तुम लोग की नंबर आप लोग जो इसको याद हो लग रही है कि संस्कृत कैसे है, कठिन होगी, कैसे याद हो जाएगा? अच्छा, हम बता रहे हैं तुम्हारे सबसे टॉप नंबर आएंगे, सबसे टॉप नंबर आएंगे जो यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोगों ने अभ्यास किया तो पहले पापा जी वो क्या कह रहे सबसे जरूरी सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? सब सब्जेक्ट जरूरी है। जरूरी कौन सा सब्जेक्ट? जो स्कूल में जितने सब्जेक्ट है सारे के सारे अनिवार्य है। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसी को पढ़ के जाओ, बाकी नहीं पढ़ के जाओ तो फेल नहीं हो जाओगे। कब से आती है? फर्स्ट क्लास से कि अब स्कूलों के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी सेकंड से दूसरी क्लास से। अब बताओ, सेकंड से ये बहुत अच्छा है। कौन सी स्कूल में? फिर बता ठीक है तुम्हारा 5 से तू बता हमारी तो 7 से हमारी क्या डिवीजन? अच्छा चलिए ठीक है ना। जब निष्ठा करते हैं, माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, जो माता पिता की बात नहीं मानते, देवताओं की बात नहीं मानते, उस्ताद मुझसे करवा नहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी पत्ते ही जाने निश्चल माता पिता की बात नहीं मान रहे, देवताओं की बात नहीं मान रहे, उस्ताद सेवा करवा रहे हैं, ये राक्षस के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना। चलिए अपन आवाज समझते हैं आत्महत्या के लक्षण। ठीक है, तो आत्महत्या के क्या लक्षण है, ये प्रश्न ने प्रश्न किया। जो शारीरिक या मानसिक संताप, आर्त मतलब दुखी क्या है? क्या दुखी होकर के, संताप मतलब दुख है ना। जैसे हमें कोई पीड़ा हो, तकलीफ हो, तो हम भगवान को करें, हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, हे राघव, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। हाँ, तो उसमें पुकारते हैं। तो जो शारीरिक या मानसिक, शरीर के कष्ट से या मन के कष्ट से, ठीक है। संताप, विपत्ति मतलब मुसीबत में फंस गए हो हम, है। शत्रु भय, दुश्मनों से हमें भय लगने लगा हो गया कि ये ना हमें मारना दे, ये हमें न मार दे, ये हमें न मार दे, शत्रु भय हो गया। रोग, कोई रोग लग गया, हाँ, नाना प्रकार के आजकल रोग है। शुगर कोई देख लो कि शुगर कंट्रोल नहीं बता रहे, रोग है तो है। अब ऊट पटांग खाना पीना करते थे, कहाँ से काम होगा? अब शुगर तो हमको भी है, लेकिन ईश्वरी के पास कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जीवन भर भी रही है तो कुछ फर्क न पड़ता। कहने का मतलब ये उनको पता ही नहीं है कैसे करना। सबके अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन ईश्वर की कृपा रहती है, पता ही नहीं चलता कहाँ है, कब चलेगा, कब 12 घंटा देख से भाग गए, न थकान न कुछ न कुछ। अब रात 2 बजे आओ, 6 बजे यहाँ आ गए, मान लो 6:30 बजे उठ गए, नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन कहाँ थकान लग रही हमारे वालों के साथ में चीज देना तो भेड़ा करते हैं, खाते नहीं है। जैसे मान लो कई लोगों का अच्छा ऐसा है ना, कई लोग सात्विक चीज नहीं खाएंगे, कई तामसिक चीज नहीं खाएंगे, दोनों के साथ कुछ है। अपने कोई तामसिक चीज दे तो अपन न खाएंगे, उनको तुम सात्विक दोगे तो सात्विक न खाए, तो कोई वो निश्चल हो गए ना। और निश्चल लोग को कहाँ अच्छा लगेगा चीज, निश्चलों में तो निश्चल ही भोजन अच्छा लगे ना। अभी 1-2 दिन पहले बढ़िया बाकायदा अच्छे दूध में रोटी डाल के दे और दाल दे, चावल दे, सब्जी दे। वो जैसे ही दूध में कह के भैया जो तो तुम कर अपन मेरा कोई भाई कम से कम नहीं है तो एक बढ़िया फल आहार हो जाए, अच्छे हो जाए। नहीं भैया के मिला के जे ही नहीं कहता। अब बताओ साथ में दूध रेटी जैसे, वो गाय के दूध बढ़िया अच्छी घी मतलब शक्कर डाल के बनाए, कौन नहीं खाएगा? नहीं, जिनको शांति व्यवस्था वो खा ही नहीं सकते उसको रुचि। जैसे अपन को गंदी चीज देखने, जैसे हम लोग को लेकर देखने में घृणा होती है, खाने की तो छोड़ो, तो ऐसे ही उनको दूध और अच्छे जो साथ में देखने की भगवान जी को भोग नहीं लगता, वो ठीक है, लेकिन केवल मतलब खा नहीं सकते इतनी मत लीजिए। केवल चाहिए वही चरपहाट और लूखा सूखा काका दंड
कड़वा, लवण, तीखा, रूखा, नाशकारक, चिंता को बढ़ाने वाला, रोगों को बढ़ाने वाला, वो भोजन ऐसा होता है। हाँ, आराम से भोजन में ऐसा होता है, रोगों को बढ़ाता है, चिंता को बढ़ाता है। तो बच्चे राशि भोजन कैसे होता कैसा? है? राशि भोजन राष्ट्रीय भोजन ऐसा है जो तामसी ना हो और सात्विक ना हो, वो राष्ट्रीय भोजन है। राष्ट्रीय भोजन जैसे मान लो पकवान कहलाए, जितने प्रकार के पकवान है, घी है, राष्ट्रीय दूध है, भोजन हैं? है भाई, चाउमीन, डोसा, सब राष्ट्रीय में आ गए। क्या? काम सुनो, इसमें प्याज लहसुन डलता है। वो अरे लेकिन फिर भी चलो हम राष्ट्रीय भोजन नहीं कहलाया, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन जो अपने तेल ताई से बनते हैं ना, घी है, दूध है, और क्या बोलते हैं तुम्हारे समझ लो जितने भी मतलब है वो चीज में आएंगे। तो अपमान से चोर, अगर बताओ चोर आ जाए तो भगवान को डाकू आ जाए, और आतताइयों के अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से, हिंसक जानवरों के आक्रमण करते तो घबराहट तो भगवान को नहीं किया करते। कोई भी हिंसक जानवर घबराहट उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अधिक श्रद्धा से भगवान को भजन करता है, आर्त भक्ति कहलाता है। आर्त भक्ति की परिभाषा है कि ऐसी स्थिति में आकर के पूर्ण विश्वास के साथ भगवान भजन करके बोलता है, भैया हमारा भगवान के खिलाफ कोई नहीं बचा सकता, और भगवान की याद करता है, भगवान उनकी रक्षा नहीं, वो आर्त भक्त होगा, दुखी वाले है ना। तो किन किन कारणों से वो भगवान को याद करता है? शारीरिक कोई तकलीफ हो जाती है, मानसिक कोई तकलीफ हो जाती है, जीवन में कोई विपत्ति आ जाती है, और या कोई शत्रु भय हो, या कोई रोग आ जाए, कहीं अपमान हो जाए, कहीं चोर आ जाए, डाकू आ जाए, आतताइयों के अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर, इन सब से जैसी स्थिति आज व्यक्ति घबरा जाता है, जब घबरा कर भगवान का श्रद्धा पूर्वक का विश्वास पूर्वक भगवान का भजन होता है, उसे कहते हैं आप। अब उदाहरण देंगे आगे, देखो इसकी परिभाषा उदाहरण देंगे कि आप भक्त हम किसको समझे, किस किस के साथ में ऐसा होगा, संकट आया उसको भगवान को बचाओ, भगवान उसकी सहायता की। सबसे पहले गजराज, गजराज भागवत में कहा जाता है गज और ग्राह का हाथी, हाँ, और परिवार के देख रहे हैं, कोई बचा नहीं, और वहीं से एक पुष्प थोड़ा उसने करके उसकी रक्षा कर दी, दोनों का उद्धार हो गया, गज का भी हाँ, वही दोनों को उद्धार हो गया, गज गाय मतलब उसको गाय उसको उद्धार कैसे भगवान आ गए तो उद्धार न हुए, भगवान आ गए और उसने अपने देह को त्याग कर दिया और भगवान ने लीन हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो आज तो हटते हैं ना। हाँ, तो गजराज जरासंध के बंदी राजा गण, जरासंध के बंदी राजा गण, जरासंध जब बताई में जरासंध की मृत्यु हुई थी, तो इनके यहाँ पर राजा गण बंदी थे, जरासंध के बंदी राजा गण आदि बहुत से माने जाते, देखने उपयोग करके उसको देख लो, जैसे मोहम्मद और नाम का राक्षस 16,000 कन्या, फिर तो 8 करोड़ को पुकार नहीं ना भगवान को, हाँ, कोई अच्छा नहीं कर पाया भगवान ने, परंतु सती द्रौपदी का नाम उठा लिया जाता है, जो सती और द्रौपदी का भी नाम आ सकता है, जो किए बुरा था, उसका संसारिक भगवान श्री कृष्ण से मानना होता हाँ, जब कोई संकट हो, जब कोई विपदा हो, जब कोई रोग हो, या कोई आगताई परेशान कर रहा हो, या कोई हिंसक जानवर आ जाए, या चोर आ जाए, या डाकू आ जाए, तो व्यक्ति भगवान को इससे अपन को ये शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी अपन को पट्टा लगे, दर्द हो, या कभी कोई काम से अपन मतलब लग जाए, गिर जाए, छुड़ जाए, तो अपन को भगवान का नाम लेना चाहिए।
ताकि अपन को नहीं कि ये बहु ये गद्दा, मतलब कहने का मतलब नहीं ये हंसने वाली बात उस समय हमारी मृत्यु भी हो सकती है। उस समय मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु होगी तो निश्चित मतलब कोई प्रकार से बलवंत भाई प्रकार की साथ लेके हुआ था कमानदार है। हाँ पकड़ता लग रहे हैं छुरी वो बता कमानदार है ये हो गया नेपाल आ गया। हां तो कैसे और कहने का मतलब कोई भी परिस्थिति में कर सकती है, ये हर स्थिति में हमें अपना नुकसान करना चाहिए। पत्ता लग गया पट्टा बेटा, वो पट्टा जिसको निकल हाँ गिर गया। तो इतनी बताते हैं और किस समय भगवान को कैसे नाम लेना चाहिए जिसको कुछ सीख आती है। वो पत्ता सुन तो कोई भी कारण किसी भी कारण से आ सकती है, इसलिए कहते हैं। और एक चीज इसे बता रहे हैं, जैसे अपन छींक आती है तो छींक अपन को पता चल जाता है कि छींक आ रही है, उस समय भगवान का नाम अंदर से स्मरण कह रहे लाखों, अगर छींक आने से लाखों अपने पास में जब भगवान का स्मरण करते हैं लाखों पुण्य जाते हैं। और अगर नहीं आ रहा भगवान तो लाखों पाप के अंदर प्रवेश करते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जिसको भी खांसी छींक कुछ भी आते हैं तो भगवान का स्मरण है ना। हाँ और कबूतर जैसे अपन को पट्टा लग जाए कुछ हो जाए तो अपन भगवान का नाम हमेशा स्मरण करना चाहिए। वो बड़ी इस चीज का मतलब क्या है? ये टीका लगाते हैं जो सीधे सीधा हाँ सीधे टीका लगाते हैं। हाँ ये राम की है लक्ष्मण जी सीता जी हो गई ये भारत में राम लक्ष्मण सीता अपन जो सोचेंगे पता है जो अपन के मन में जो वही होगा। जैसे तुम रात होती बस तो रात नहीं ध्यान दो ना। यहाँ पर आग भक्त में मुख्यता द्रौपदी मैया सती जी का वर्णन है। द्रौपदी जी जो है राजा ध्रुव की पुत्री है और बहनों कहते हैं प्रेम किया था द्रौपदी सुता ने ये द्रौपदी सुता हाँ सभा में चीर बड़ा नायका कोई सहज नहीं है, सहज की बात नहीं है, सहज नहीं है, सस्ता सहज नहीं है, ना। तो द्रुपद की पुत्री थी, ये यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी, यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी। आज वेदी होते हैं, वेदी बनाई जाती है ना। और यज्ञ वेदी इनके शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर श्याम वर्ण था द्रौपदी मैया का। हाँ सुंदर थी श्याम वर्ण थी, इन्हें इससे कृष्णा भी कहती है। भगवान कृष्ण श्याम थे ना, आगे पहले श्याम का इनको भी कृष्णा कहते थे द्रौपदी। और भगवान श्री कृष्ण की हुआ है द्रौपदी मैया भगवान श्री कृष्ण कुंती हुआ है, नहीं द्रौपदी हुआ नहीं है, कुंती हुआ है। ये बहन है द्रौपदी, बहन है उनकी पत्नी है ना पांचाली। हाँ बहन है द्रौपदी अनंत गुणवती है। द्रौपदी मैया में अनंत यही द्रौपदी मैया के कारण इनका राष्ट्र यज्ञ से बनता है। तो कह दिया था कि अगर जैसे घंटा नहीं लगा यज्ञ सफल तभी होगा जब ये घंटा बन जाएगा, अपने आप बजेगा तो बता यज्ञ सफल हो गया। सब कुछ किया लेकिन वो घंटा नहीं बजा, घंटा नहीं बजा सफल नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के पास गए सब पांडव लोग जो कि क्या मैं आपके क्षेत्र में संत मतलब प्रसन्न नहीं पाया है, इसीलिए पता कि ये आसपास कौन है, देखे तो एक बढ़िया अपने भगवान का हमें करने का भक्त थे और उनसे दिया चलेगी और आप प्रसाद दिखाने की तरीका करके हमारे सफल हो ठीक है बेटा मेरी छड़ी ले लो, मैं तो भूला बुजुर्ग हो गया हूँ, छड़ी ले लो तो चलता हूँ, छड़ी ले उठी पहले तो मैंने कहा एक काम करो चलो आप हमें 100 यज्ञ का पुण्य का फल देखो हम चल रहे हैं। ये युधिष्ठिर के अंदर पहला यज्ञ वही सब करने के लिए हम 100 यज्ञ कैसे करेंगे, हमारा पहला यज्ञ वो भी सफल नहीं हुआ, हम कैसे 100 यज्ञ का फल देखो।
लिस्ट दिलो तो भीम में अपनी बल पर मान के हम लेके आ रहे भीम तो छड़ी गिराने के भीम जो हाँ भीम छड़ी हाथी का बल है उनमें 100 ग्राम की छड़ी 100 ग्राम की छड़ी 100 ग्राम की छड़ी गुरु जी ने तिनका उगाने बताए लेकिन हम उड़ा देंगे हाथ के हम गला देंगे लेकिन तिनका कुछ नहीं कर पाए छड़ी ऐसे वृत्त में यह धराधर आप समान होती थे हम जाते थे संत को लेकर जाते तो संत जाना चाहिए भाई किसी प्रकार से इनको बेटी में चलने में तैयार हूँ उनको 100 लड़कियों का फल दे दो 100 नहीं आप तो 1000 का ले लें 10,000 का ले लें लाख का ले लें कोई दिक्कत नहीं हमें फिर हमने आप ही संतों को सुना संत मिलन को जाइए तजनाया अभिमान जो पगे पग मतलब पैर जो पगे आगे बढ़े होए कोटन यज्ञ समान करोड़ों यज्ञ होता एक ही चक्कर है कब जब ये आप इस भाव से लोग उसी भाव को आए तो संत जी को दर्शन देते संत जी ने पता नहीं पाई तो वहाँ पर नाना प्रकार के बने हुए भंडारा सब रखे गए संत एक ही बात थी सबको कर दिया फिर भी सबको संत हुए बताओ हिंदू के लिए सुना कभी फिर संत हो गए फिर तो किसी ने कुछ भी दिया किसी संत हो इसे महात्मा मुझे महात्मा स्वाद नहीं खाते स्वाद की तो स्वाद लोग खाते हैं साधु नहीं खाते ना साधु का स्वाद से संबंध रखते हैं क्या वो भोजन के लिए थोड़ा नहीं है कि भोजन के लिए दिया है इसी प्रकार से साधे से यहाँ आलम एक संत जी ऐसे आते थे वो भी 1 घंटे में सब कुछ जान लेते हैं तो साधु लोग को स्वास्थ्य बता रहे हैं तो मैं कड़ी भी डाले तो वही भगवान तक डाल रहा तो वही सब्जी भी डाल रहे तो वही है चावल भी डाल रहे तो वही है रोटी भी डाल रहे तो वही है कैसे पाते थे हाँ तो स्वास्थ्य मतलब नहीं है ना कि तुम्हारे भोजन निरंतर भजन ही कर रहे हैं हाँ अब मान लो तुम बुला रहे हो तो भाई हम तुम पुण्य देने जा रहे हैं भोजन तो भजन है भजन है बता रहे जिस स्वरूप जी ने बोले कि पहले 1 दिन खाना खाते थे फिर 2 दिन में 1 दिन खाते थे फिर 4 दिन में महीने भर में फिर वो भी त्याग केवल मात्र तो इस वो तब अपने अंदर भी है अपने अंदर भी वो चीज है मतलब भगवान ऐसी तो प्राप्त करते जैसे प्रेमानंद महाराज जी भगवान की प्राप्ति क्यों शरीर से पीड़ा अब मान लो जिस आश्रम में रह रहे उस आश्रम से भी निकाल दिए अब कहीं क्या करें अब जैसे ही भगवान से प्रार्थना की हिट करो हम आप क्यों बिल्कुल प्रवेश ही मतलब घर से मान ली कमानी से बाहर ही निकले ए बाबा कहाँ जा रहा है छोरी आ गई ए बाबा कहाँ जा रहा है मत जा इस टाइप से उन्होंने बोला मान लो तो आश्रम ले गए कि यहाँ आश्रम है वहाँ चले जाओ फिर वो आश्रम में गए लोग सब कुछ में अब लेकिन वहाँ पर भी जाके आर्त भाव के प्रभु ये शरीर भाई तुम्हारे लिए बचपन से मान लो घर त्यागी पर आपकी प्राप्ति के लिए तो हम त्यागी रहे भाई वो कुछ अनुभव नहीं होगा कुछ नहीं होगा फिर जैसे उन्हें आर्त भाव से मान लो कमरा बदले फिर आर्त भाव से चलाए राधा रानी कृष्ण भगवान ना आर्त भाव से जिसको प्रेमानंद महाराज जी भी इसी में करना है आर्त भाव से नहीं प्रकार अपने शरीर की पीड़ा की जैसे अपन भी प्रयास करें अपन को निश्चित भगवान को हाँ तो हम लोग कितनी खोज है आज भी मतलब 2 दिन चलता है वो 2 दिन क्या तो हर दिन उनकी चाहे डेली होता है तो डेली उसकी आवाज सुंदर सब कुछ है और अपन से ज्यादा अपन नापते हैं ना 20-20 ओवर अपन से ज्यादा अच्छी नहीं लगती जबकि उनके शरीर में नहीं करता हाँ इतनी पीड़ा होती है अच्छा भैया आप बता रहे हैं हम देहात में बाकी हैं और ऐसी बहुत किडनी सेल वालों को देखे हैं देहात में वो ज़्यादा से ज़्यादा महीने खड़ा नहीं पाती है वो डायलिसिस होता है फालतू बस इससे ज़्यादा नहीं हमारे यहाँ दादी जी को भी यही मतलब मालूम शरीर से खून पसंदा बंद हो गया बस भगवान के यहाँ चले गए तो क्यों जो भगवान का भक्त नहीं होता उसको सही काम तो ये सही अपन भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और आर्ट भाव मतलब भगवान को अर्पण करते हैं ऐसे नहीं है कि कान्हा जी बैठे हैं ये वास्तव में नहीं ये वास्तव में हकीकत ही
इनसे अपन बोले जो कुछ भी है तुम्हारी तरह इच्छा होगी, तुम्हारी इच्छा नहीं है, हमारा इच्छा होगी, है ना। हमें लोग आज कुछ खाना है, सबसे पहले वो जैसे कल बताए थे भैया, कोई बताए थे, है ना, कि अपने भोजन बात है बढ़िया बाकायदा, अपन को जो कुछ भी अपन खाते हैं पीते बढ़िया थाली लगाओ, बढ़िया टेबल रख के फिर अपन 1 मिनट कर लो, 10 बार कर लो, और इतने में तुम्हारे समझ लो भूख लगे और बढ़िया बाकायदा पूरी खाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे 24 घंटा भजन हमारे मन में चलेगा। अपन भगवान को अपन जैसे मन में होता है कि यार भगवान का स्मरण नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होता कि अपन भगवान को भोग लगाते हैं। अगर भगवान को अपन भोग लगाते रहेंगे तो अपने अंदर राधा राधा के रिश्ते चलने लगेंगे, और इसका अभ्यास करेंगे और कंटिन्यू चलने लगेगा। तुम चाहोगे तो नहीं रोक पाओगे। जैसे जिस प्रकार से दाल वालों तो चाहते तो छोड़ना, लेकिन नहीं छोड़ पाते। ऐसे अपने को जब हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, निरंतर अपन अभ्यास करेंगे। भैया ने बोला था कि अभ्यास करने से कोई कार्य मतलब वो नहीं करती जो अपन ना, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। 24 घंटे चलेगा। यहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं, पत्थर रखा है तो पत्थर को हम जोड़ता नहीं रहा, लेकिन रोज डेली यहाँ डेली प्रयास उनसे बड़े बड़े उठाते थे जो पहलवान थे, बस ऐसे ऐसी करते थे। लोग देख कर प्रयास करते रहे कि चलो हम कोई अभ्यास ताकत तो नहीं बंदा की बात अभ्यास में उठा दिया। अब जगत भैया अगर 10 बार ऐसे करते तो हम लोग 10 बार कर लेंगे। अभ्यास के कारण तो अभ्यास करो आप, भैया अभ्यास करो, विशेष अभ्यास आप लोग मतलब ये जो आपके दे रहे हैं तो घर में याद करने के लिए दे रहे हैं, इसमें जरूर अभ्यास। तो कल तुम खाओगी, मान लो हम लोग जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो तुम लोग कल की आज की कर रहे हैं ना, यार हमारा कल का दिन खराब नहीं रहता, डेली जाते हैं, सब कुछ करते हैं। माता पिता आप लोगों के डेली क्यों जाते हैं काम पे? क्यों वो मतलब यानी कि ऑर्डर करने जाते हैं या कहीं काम करने, क्यों? क्योंकि कल की व्यवस्था कर रहे हैं। कल तुम हमारे बच्चों को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारी बीवियों को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, है ना। इनके हर कार्य में तुम्हारी सहयोग करते हैं, पहले से व्यवस्था करते। तुम लोग पापा जी को मांगना नहीं पड़ता, पापा जी पहले ही व्यवस्था कर देते हैं मेरे बच्चों को। कभी तुमने बोला यार नहीं पापा जी हमको ये चीज की आवश्यकता है, तुम्हारे विचार करने से ही। और हम तो कह रहा हूँ जो कहते भी रहे अब वो भी बंद कर रहे हैं, पहले तुम्हारे पापा जी व्यवस्था कर, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ उनको जैसे दीदा जी का है, दिन भर में थके आने आते हैं, है ना। उनके 2 मिनट पापा जी आप कुछ सुना है, तुम खाना पीने से तरफ नहीं होगी, तुम जहाँ सीख के जाओगे वो ऐसा कुछ होंगे कि तुम सीढ़ी से लाओगे। क्या अच्छी बात है, उनको खाने पीने की जरूरत नहीं है कि हमको क्यों बच्चा चीज पहले आता है, मतलब देने वाले तुम्हारे दाता भगवान है तुम्हारे, लेकिन उनको कुछ इतने से खुश आते हैं। मात्र जो तुम पलकर यहाँ सीखते उनको सिखाओ। हम तेरे भगवान के भी इच्छुक मत करो, लेकिन जो तुम माता पिता जीते जाते हो उनको सुना, उनको प्रसन्न करना है ना। आप लोगों सभी बच्चे से बात कर रहे हैं, जो अपने माता पिता को जो एक श्लोक भी सुनाओगे ना, डेली सुनाओगे, हम बता रहे देखना बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, बहुत जल्दी पूरा का पूरा तुमको याद है, अध्याय याद है। वास्ते प्रार्थना अगर मान सको तो मांगो, हमारी नहीं भगवान ही की है, भगवान ही हमारे मुझसे निकलवा रहे हैं कृष्ण। तो अपने माता पिता को जो सुनाएगा ना वो कौन आपकी बात है। हाँ तो क्या आप लोगों के सेवक कहलाए, है ना। प्रभु को खुश करने के लिए क्या चाहिए, उनके अनुकूल चाहिए ना, तो वो बहुत खुश होंगे। उनको लगेगा कि यार गीता पाठ में जाते हैं आई